इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 2 और ITR 3 फाइलिंग के बारे में असेसमेंट या 25-26 के लिए। जी हाँ, अभी तक देखिए फॉर्म्स यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लाइव नहीं हुए हैं, तो कब तक होने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर मेजर चेंजेस आ चुके हैं, किन के ऊपर ये एप्लीकेबल होंगे फॉर्म्स बेसिकली, और इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इन ITR फॉर्म्स के रिगार्डिंग, लास्ट डेट क्या रहेगी और अभी तक कितने लोग ITR फाइल कर चुके हैं, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू प्रैक्टिकल तरीके से ITR फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं विद द AI टूल्स बेसिकली, जहाँ पे हम लोगों ने कई सारे कस्टम GPT को इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपकी टैक्स फाइलिंग और यहाँ पे प्लानिंग दोनों में हेल्प करते हैं, तो प्लीज एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं कि ITR 2 और ITR 3 फॉर्म कब तक लाइव होंगे। तो अगर मैं अभी तक बात करूं तो ITR 1 और 4 यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि गवर्नमेंट सबसे पहले जो एक्सेल बेस यूटिलिटी होती है उसको इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जून का जो फर्स्ट वीक था उसके अंदर ITR 1 और 4 यूटिलिटी यहाँ पे लाइव हो चुकी थी, और उसके कुछ दिनों के बाद में पोर्टल के ऊपर भी ITR 1 और 4 को लाइव कर दिया गया था। तो अब ये सिमिलर प्रोसेस ITR 2 और ITR 3 के साथ होने वाला है, और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर जो है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो है आपको ITR 2 और ITR 3 की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर उसके कुछ दिनों के बाद में आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ITR 2 और 3 का जो है फॉर्म लाइव देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको ITR और 1-4 फाइल करने को मिलेगा, और आपको चेक करना है कि ITR फॉर्म कब लाइव होंगे। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप जाइए और यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिया गया आता है, तो जिस दिन भी यहाँ पे आपको ITR 2 और 3 देखने को मिल जाए समझ जाइए कि ITR फॉर्म यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। बात करते हैं कि ITR 2 और 3 फॉर्म किन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ITR 2 की यहाँ पे बात करूँ तो स्पेशली जो सैलरी पर्सनस है जिनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जहाँ पे और मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, उनकी रेंटल इनकम आती है, सैलरी की इनकम आती है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट की इनकम है, क्या कोई फॉरेन असेट्स है उनके पास में या इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 रुपीज़ है, एनआरआई टैक्स पेयर है बेसिकली, या फिर लेट सपोज इस साल तो इन्होंने ITR 1 के अंदर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे अगर आपका 1,25,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली बात है आपको ITR 2 यूज़ करना पड़ेगा। तो सैलरी के साथ में सिंपल से ही समझ जाओ, अगर कैपिटल गेन है किसी भी टाइप का तो फिर आपको ITR 2 यूज़ में लेना पड़ेगा। इसके अलावा ITR 3 की यहाँ पे बात करूँ तो नॉर्मली जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो यहाँ पे ITR 3 यूज़ में लेते हैं, लेकिन उसके साथ में जो सैलरी पर्सन भी होते हैं जिनका F&O के अंदर डील करते हैं, इंट्रा डे वगैरह हो गया, तो उस केस में वो ITR 3 की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले लोग यहाँ पे ITR 3 यूज़ ले सकते हैं, जहाँ पे उनके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं, या ऑडिट के केसेस हो गए, कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस की इनकम हो गई, इवन पार्टनरशिप फर्म भी जो होती है वो ITR 3 के साथ में यहाँ पे जा सकती है। अब बात करते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा डिले किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या क्या मेजर यहाँ पे चेंजेस आया है। तो भाई काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो स्पेशली अगर मैं कॉमन की चेंजेस की बात करूँ ITR 2 और 3 के अंदर, सबसे बड़ा मेजर चेंज तो यही आया है कि कैपिटल गेन का जो सेक्शन है इस बार जो है 2 पार्ट के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है वो भी 15% से इंक्रीज करके 20% हो गई है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट भी 10% से इंक्रीज होकर 12.5% हो गई है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे 23 जुलाई के पहले का कॉलम अलग बांटा हुआ है, उसके बाद का कॉलम अलग बांटा हुआ है। तो कैपिटल गेन को अगर आपको रिपोर्ट करना है म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट को, तो उसको 2 कॉलम के अंदर सिंपली तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का भी कैपिटल गेन होता है, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है इस साल तो आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ में जाना है या नई टैक्स रेट के साथ में जाना है विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, तो वो डिसीजन भी जो है इन ITR फॉर्म के अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा भाई यहाँ पे बायबैक का जो लॉस है, अगर आप डिविडेंड की इनकम दिखाते हो अदर सोर्सेज के अंदर तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो शेड्यूल AL था, असेट एंड लायबिलिटी डिक्लेयर करना, पहले 50 लाख की लिमिट पे डिक्लेयर करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो लिमिट इंक्रीज करके 1 करोड़ हो गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम है, इनकम टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको लोकेशन वाइज जो है शेड्यूल EI के अंदर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई इस साल जो है ITR 2 जितने भी NRI लोग फाइल करेंगे उनको मस्ट कंपलसरी होगा अपना टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना और जुरिडिक्शन डालना की, और उनका रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह हो गया, मतलब वो किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो TDS के सेक्शन थे उसको इंप्रूव किया गया है, उसके अंदर सेक्शन कोड को जो है वैलिडेशन किया गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर जो है यहाँ पे जो कॉलम्स होते थे उनको स्ट्रक्चर किया गया है। और इसके अलावा आप ITR 1 और 4 के अंदर तो देख ही रहे होंगे, अगर मुझे ATC की नॉर्मल 1.5 लाख रुपए की भी डिडक्शन लेनी होती है
तो उसके अंदर उन्होंने अब पूरी डिटेल मांगना चालू कर दिया है कि भाई पूरा ब्रेकअप वैल्यू बताओ, कितनी लाइफ इंश्योरेंस आपकी पॉलिसी है, पॉलिसी का नंबर दो, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे मांगी जा रही है। तो यही चीज़ें ITR और 2 और 3 फॉर्म के अंदर भी इंप्लीमेंट होगी, यानी कि अगर आपको HRA भी लेना है ना बेसिकली, तो उसकी एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। ATC हो गया, ATD हो गया। इसके अलावा ITR 3 के अंदर भी स्पेसिफिक एडिशन किए गए हैं। यहाँ पे 44 BBC करके नया सेक्शन जो है, एक बिजनेस सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनकी भी क्रूज शिपिंग बिजनेस से इनकम होती है। इसके अलावा ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर एडिशनल फॉर्म 10I आपको फाइल करना पड़ेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, कंडीशन बना दी इन्होंने 2 साइड के अंदर। लास्ट ईयर फाइल किया हुआ है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर दो, और इस साल अगर आप रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हो बेसिकली, तो इस साल आप फाइल करके एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करो। इसके अलावा जो AMT शेड्यूल होता है उसके अंदर काफ़ी सारे अपडेट है, अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर अपडेट है, डायरेक्टरशिप के अंदर आपको पार्टनर्स और डायरेक्टर्स की डिटेल्स मैंडेटरी हो चुकी है। तो ऐसे कई सारे चेंजेस किए गए हैं गाइस। यानी 1 लाइन के अंदर मैं बेसिकली बात करूँ तो अभी तक ITR 2 और 3 फॉर्म यहाँ पे लाइव नहीं हुआ है। जैसे लाइव हो जाएगा आपको हमारे कोर्स के अंदर भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। ITR 1-4 ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर अपडेटेड है, और इसके साथ में न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में अगर आपकी कंफ्यूजन है तो हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे AI टूल्स वगैरह को यहाँ पे इंटीग्रेट वगैरह किया हुआ है। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और ITR के ऊपर अगर आप 1 फाइल करना चाहते हैं, 4 फाइल करना चाहते हैं, ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर रखे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।